हेलो माय डियर, अब इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ये जो दिया है आपका द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर सातत्य है। फंक्शन को मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, ऐसे डिफाइंड है और हमको यहाँ पे फिलहाल सातत्य दिया हुआ है, जबकि इससे पहले हम उसके सातत्य यानी कंटिन्यूटी को खुद चेक किया करते थे। तो ये दिया है का मतलब क्या दिया है, आपको एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि सर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3, देखिए तो f3 की वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये आपको पहले से दिया है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पे फिलहाल दिया हुआ है, क्योंकि हम इसी का यूज करके ए और बी में रिलेशन निकाल पाएंगे। बाकी क्वेश्चन को हमको वैसे ही सॉल्व करना होगा जो पहले हम जो सिस्टमेटिक तरीका पर चल रहे थे वैसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ गया। x इक्वल टू 3 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है सर? एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस वन, ठीक है। ये यहाँ पे यूज करेंगे जब हमको x इक्वल टू 3 यूज कर। अब इसका राइट में देखिएगा आप यहाँ पे, तो राइट में मतलब क्या, x की वैल्यू 3 से बड़ी पर x की वैल्यू 3 से राइट यही कहता क्या रहा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी। तो यहाँ पे 3 से बड़ी पर एफ एक्स की वैल्यू बी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा बी एक्स प्लस 3, है ना। ये इसके साथ ही यूज करेंगे। और एक इसका लेफ्ट हैंड पर हम आते हैं, तो एक्स की वैल्यू लेस देन 3 यदि आप लिखते हैं, लेस देन 3 लिखते हैं, तो लेस देन 3 पर देखिए इसमें ये चीज मौजूद है कि एफ एक्स बराबर आपको क्या यूज करना है सर, ए एक्स प्लस 1 यूज करना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारा हो गया। अब हम इसके कंटिन्यूटी तो हमें पता है कि ये सातत्य है, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसको सिस्टमेटिक तरीका पर चलेंगे और हमको सॉल्व करना होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 पर हमको फलन की वैल्यू चेक किया जाए, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3, एक्स बराबर 3 पर यदि हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो एक्स बराबर 3 पर देखिए आपको इसी को ध्यान से क्वेश्चन को अब यहाँ पे भूल जाइए, यहाँ पर आइए। यहाँ पे एक्स जगह पे 3 डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा f3, और यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। ये हमारा फंक्शन की वैल्यू हो गई f3, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू को निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू लिमिट x से टेंडिंग टू, देखिए 3 माइनस लिखेंगे 3 से पहले, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सर लिमिट h टेंड टू, देखिए 3 माइनस 3 में से कम करेंगे, क्या कम करेंगे, h कम करेंगे, कितने के बराबर सर, 0 के बराबर। तो हम अब x की जगह पे 3 माइनस h लिखेंगे, तो ये हो जाएगा f3 माइनस h। अब एफ हम 3 माइनस h, तो 3 से पहले 3 माइनस h मतलब 3 से कम, तो 3 से कम यही तो हमको दिखा रहा है, x की वैल्यू 3 से कम। तो देखिए यहीं पे x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 3 माइनस h। तो आगे ये जो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे आप 3 माइनस h पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x आया वहाँ पे हमें वो परिवर्तन दिखेगा। तो ये हो जाएगा a गुड़े 3 माइनस h और ये प्लस 1। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 पुट करेंगे इतनी चीज आएगा। अब h के यहाँ पे 0 आ गया तो हुआ क्या, a गुड़े 3 माइनस 0 प्लस 1। तो 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, और फिर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। अब ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट वैल्यू को सॉल्व करें, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए यहाँ पे 3 माइनस आपने 3 से पहले गया था, अभी 3 प्लस करेंगे 3 के बाद, ठीक है ना। और एफ एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट, अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 प्लस लिख रहा हूँ, 3 में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, सॉरी ऐड करने जा रहे हैं, क्या h, तो इसको हम एक्शन हो गया f, और उसके बाद यहाँ पे x आया तो x यहाँ पे हम 3 प्लस h डालेंगे। अब देखिए 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा पर आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। x की वैल्यू देखिए 3 से बड़ी, तो हमको अब ये फंक्शन पर ध्यान देना है। तो इस x की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, 3 प्लस h, तो यहाँ पे 3 प्लस h आएगा, तो यहाँ भी x आया तो वहाँ पे 3 प्लस h हो जाएगा। बाकी सब सिमिलरली ऐसे ही लिखते रहेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और f3 प्लस h के जगह पे, f3 प्लस h के जगह पे b गुड़े x जगह पे आप लिख देंगे 3 प्लस h और ये प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इतनी चीजें खत्म, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हो जाएगा b गुड़े 3 प्लस 0 और ये प्लस 3। फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि सर यहाँ पे ये तो 3 प्लस में 0 जोड़ दिया तो 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b और प्लस ये 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर ये राइट हैंड लिमिट वैल्यू हो गई। अब हमारा जो है
हमको तो ए और बी में संबंध ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये क्या गिवन है, गिवन क्या है, आप कहेंगे सर ये गिवन है कि सर F3 की वैल्यू वही है, F3 की वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो एक बार यहाँ पे आप इसको रख लीजिए, पुट कर लीजिए। देखिए तो F3 की वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू सर 3a + 1, 3a + 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू क्या है 3a + 1, 3a + 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू क्या है सर 3b और ये +3। तो ये दोनों तो सेम ही है ना, हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों का आपस में ये कई कंडीशंस होते हैं। तो ये दोनों सेम है तो मैं इसको इसके साथ ले लेता हूँ। तो 3a + 1 इक्वल टू 3b और +3। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये 3a को यहीं पे छोड़ देता हूँ, फिर 1 को उठा के उधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3b और +3 - 1, तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 3b और 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा +2। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, a इक्वल टू हो जाएगा 3b + 2 और बाई ये 3 हो जाएगा। चाहे तो इसको अलग अलग करेंगे तो आपको आगे क्या मिल जाएगा, आगे आपको मिलेगा कि सर एक बार इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा b और प्लस इसको 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये आपका a की वैल्यू हो गई। फाइनली हमारा a इक्वल टू क्या मिल गया, a इक्वल टू b + 2/3। तो a और b में ये रिलेशन, हम b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि a की ही वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू b के रूप में या तो b की वैल्यू a के रूप में। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसको बहुत अच्छी तरह समझे होंगे, आपको मेन चीज इसी को समझना होता है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, देख के बच्चे बस डर भर जाते हैं।